ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। खेलते खेलते उसने 4 पहियों पे चलने वाला एक मशीन देखा। ये था फोर्ड कंपनी का मॉडल टी, जिसे देखने के बाद ये बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ये वो दिन था जिस दिन के बाद से इस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर अपना इंटरेस्ट जमना शुरू हुआ। बच्चे का नाम था सोचाइरो होंडा, और किसको क्या पता था कि आने वाले वक्त में यही नाम हम लोगों को छोटे बड़े हर एक गाड़ी में देखने को मिलेगा। एम्स मैजिक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, साल 1906 में जापान के माउंट फुजी के आसपास एक छोटे से गांव में सोचाइरो होंडा का जन्म हुआ। होंडा का पिता लोहार के काम के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग के भी काम किया करते थे। होंडा का 5 भाई बहन पहले ही एक खतरनाक बीमारी की वजह से मारा जा चुके थे, इसीलिए इस बच्चे का माता पिता को इस बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मगर इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था तो अपना पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम करने में। जब होंडा का उम्र 16 साल का हुआ तब उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। जापान के टोक्यो शहर में 8 सोकाई नामक एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एक टेक्नीशियन का जरूरत था। होंडा उस कंपनी को जॉब के लिए एक लेटर लिखा। उसका नसीब अच्छा था कि वहाँ से एक पॉजिटिव रिप्लाई भी उसको मिल गया। ये वो टाइम था जब होंडा पैसा कमाने के लिए अपना घर बार माता पिता सब कुछ छोड़ के टोक्यो शहर के लिए रवाना हो गया। होंडा का उम्मीद तो तब टूटा जब उसने 8 सोकाई पहुंचने के बाद देखा 8 सोकाई का मालिक उससे घर का साफ सफाई पे काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उससे बेबी सिटिंग का भी काम करवाया जा रहा था। होंडा इस समय करता भी तो क्या करता, एक तरफ घर बार माता पिता सब कुछ छोड़ के आ गया था, दूसरी तरफ उससे इस तरह का आलतू फालतू का काम करवाया जा रहा था। इसीलिए अगले कुछ महीनों तक वो इसी तरह का ऑड टाइप का काम करते करते अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहा। कुछ ही दिन के अंदर 8 सोकाई के मालिक होंडा से वर्कशॉप का काम भी लेना शुरू कर दिया। जैसे कि होंडा को इस काम में पहले से या बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी वर्कशॉप का काम सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन के अंदर होंडा बहुत तरह का गाड़ियों का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानने लग गया। इसी टाइम 8 सोकाई के मालिक ने 2 गाड़ी बनाने का फैसला किया, जिसमें से एक था आर्ट डायमलर और दूसरा था कार्टिज। ये दोनों गाड़ियाँ पुराना गाड़ी के इंजन से बनाया गया था, जो जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में 1924 में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल किया था। इस टाइम होंडा एक अच्छा मैकेनिक तो बन गया था, मगर रेस में उसे ड्राइवर का बगल में एज ए इंजीनियर बैठाया जाता था। ये वो चैंपियनशिप था जिसके बाद से होंडा मोटर कार को अपना सब कुछ मानना शुरू कर दिया। इसी तरह से अगले कई सालों तक होंडा 8 सोकाई में काम करता रहा और अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। 1928 में जब होंडा का उम्र 22 साल का था, तब 8 सोकाई का मालिक और एक ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये था हमामाटो शहर में। होंडा को उस ब्रांच का पूरा जिम्मेदारी देके वहाँ पे भेज दिया गया। होंडा 8 सोकाई का इस वर्कशॉप को एक वर्कर से शुरू करके अगले 2 सालों के अंदर 30 वर्कर तक लेके चला गया था। होंडा अपने एक्सपीरियंस को यूज करके 8 सोकाई का मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी डिजाइन किया था, जो 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल पा रहा था। ये स्पीड इतना था कि अगले 20 सालों तक ये जापान में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल करके रखा था। इस टाइम 8 सोकाई के मालिक के दिल में होंडा के लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया था, मगर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 1936 में एक रेसिंग के दौरान होंडा एक बुरी तरह से एक्सीडेंट का सामना किया। इस एक्सीडेंट में उसका लाइफ तो बच गया, मगर उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। उसका फेस में बहुत तरह का कट भी आ गया था। वो यहाँ पे अपना जीवन को ख़त्म होते हुए देख पा रहा था। इस टाइम वो ना मैकेनिक का काम कर पा रहा था, ना ही रेसिंग में जा पा रहा था। कुछ महीनों बाद जब होंडा आस्ते आस्ते ठीक होने आया, तब उसने 8 सोकाई के मालिक के पास एक रिक्वेस्ट रखा कि वो और रिपेयरिंग का काम नहीं करेगा। इसके बदले उसने एक आइडिया प्रोड्यूस किया कि क्यों ना 8 सोकाई का मालिक एक दूसरा स्पेयर पार्ट्स बनाने का कंपनी ओपन करे। मगर 8 सोकाई का स्टॉक होल्डर होंडा का इस आइडिया को पूरी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले से इस कंपनी को मुनाफा हो रहा था। इसलिए 8 सोकाई का स्टॉक होल्डर फिर से कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। इसीलिए होंडा डिसाइड किया कि वो खुद एक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी ओपन करेगा। 1936 में जब होंडा का उम्र 30 साल का हुआ, तब वो अपना दोस्त सोचाइरो काटा के साथ मिलके टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री ओपन करने का डिसीजन लिया, और उसने अपना दोस्त को कंपनी का प्रेसिडेंट बना के वहाँ पे ओपन कर दिया। कंपनी तो ओपन हो गया था, मगर होंडा के पास कोई इन्वेस्टर नहीं था। इसीलिए वो पूरा दिन 8 सोकाई के लिए काम करता रहा और रात को अपना नया कंपनी के लिए इंजन और पिस्टन बनाते गया। अगले कई महीनों तक इसी रूटीन से चलता रहा, मगर उसको कहीं भी कोई सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, और लगातार शिफ्टिंग के कारण होंडा का शरीर भी उसका साथ नहीं दे पा रहा था।
इसी टाइम होंडा मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। 1939 में कठोर 3 साल कड़ी मेहनत के बाद पहली बार होंडा एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो पाया। इस बार उसने 800 का काम पूरी छोड़ दिया और फुल टाइम पिस्टन बनाने के काम में लग गया। मगर उसको ये पता ही नहीं था कि उसका बनाया हुआ पिस्टन कितनी तरह से फॉल्ट से भरपूर है या नहीं। इसीलिए होंडा टोयोटा कंपनी को अपना बनाया हुआ 50 पिस्टन ऑफर किया तो टोयोटा कंपनी उन 50 में से 47 पिस्टन को रिजेक्ट कर दिया। ये बात जैसे होंडा पर बिजली गिरने जैसे हो गया, क्योंकि इसके बाद उसके पास वापसी करने का भी कोई रास्ता नहीं था। मुख्तलिफ कंपनियों का रिक्वायरमेंट जाने के लिए होंडा जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिया। डिफाइंड फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर के साथ मिला। अगले कई सालों तक उसको पूरा मार्केट जानने में लग गया और एक बार फिर से होंडा पिस्टन बनाने का काम में लग गया। इस बार होंडा का बनाया हुआ पिस्टन सब कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल को पास कर चुका था। होंडा के पास ज़्यादातर ऑर्डर आते गया। इस बार वो अपना ख्वाब को पूरा होते हुए देख पा रहा था। ऑर्डर को पूरा करने के लिए होंडा का कंपनी 2000 वर्कर को नियुक्त कर लिया। मगर किस्मत को शायद होंडा का ये खुशी ज़्यादा दिन मंजूर नहीं थी। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया। मिनिस्ट्री जापान का कई कंपनी को अपना कंट्रोल में ले लिया। इनमें से सोचाइरो होंडा का कंपनी भी एक था। होंडा को अपना कंपनी में डाउनग्रेड करके मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में बैठा दिया गया। और बात तो तब हद हो गई जब कंपनी का बहुत सारा वर्कर को मिलिट्री में भेज दिया गया। अगले कई सालों तक इसी कंडीशन में चलता रहा। होंडा का उम्मीद तो और भी टूट गया जब 1944 में एयर स्ट्राइक के दौरान एक मिसाइल आके होंडा का कंपनी के ऊपर गिरा। इस टाइम जापान वार तो हार चुका था, मगर 1945 में और 2 न्यूक्लियर अटैक की वजह से जापान का कमर पूरी टूट गया था। जापान अमेरिका के पास सरेंडर तो कर चुका था, इससे वार तो खत्म हो गया, मगर होंडा इस वार में अपना सब कुछ हार चुका था। होंडा अपना सब एसेट टोयोटा कंपनी को 4.5 लाख युआन में बेच चुका था और एक बार फिर से वो पहले की तरह जॉबलेस हो गया। ये सिर्फ होंडा का साथ नहीं था, ये उस टाइम जापान का कई कंपनी के साथ भी हो चुका था। इकोनॉमी जो था वो पानी की तरह बहना शुरू कर दिया और खाने पीने का चीज का दाम आसमान को छूने लग गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सभी पेट्रोल स्टेशन पूरी ध्वस्त हो चुका था। इसी टाइम होंडा को जापानीज मिलिट्री का एक इंजन मिला, जिस इंजन को जापानीज मिलिट्री वायरलेस रेडियो सिग्नलिंग के लिए यूज कर रहा था। होंडा को इस इंजन से एक आइडिया आया कि क्यों ना अपना ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इससे एक साइकिल बनाया जाए। जैसे कि जापान इस टाइम एक मुसीबत से गुजर रहा था, तो होंडा का इस आइडिया को बहुत किसी के पास इंटरेस्टिंग भी लगा। कुछ पुराना यूज हुआ इंजन होंडा को बहुत इजीली मिल गया, मगर इसका डिमांड इतना था कि पहली बार होंडा एक खुद इंजन डिजाइन कर लिया। यह पहली बार था कि जब कोई इंजन के ऊपर होंडा का लोगो दिखने को मिला। होंडा के पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो एक साथ बहुत सारा इंजन बना पाए। इसी टाइम होंडा पैसा के हेल्प के लिए लगभग 18,000 शॉप के पास एक लेटर लिखा। इसमें से 3,000 दुकानदारों के पास से एक पॉजिटिव रिप्लाई उसको मिल गया और इसके साथ साथ उसको एडवांस पैसा भी मिल गया। अगले 3 सालों तक होंडा एक ऐसा मोटरसाइकिल बनाया जो आदमी का रिक्वायरमेंट के साथ पूरी मैच कर पा रहा था। सुपर कप नाम में लॉन्च किया हुआ ये मोटर बाइक आने के साथ साथ मार्केट में धूम मचा दिया था। ये मोटरसाइकिल का सेल इतना ज़्यादा हो रहा था कि 1958 में अमेरिका का खुद का ब्रांड ट्रायम्फ एंड हार्ले डेविडसन का मार्केट भी ये पूरी खराब कर चुका था। जैसे कि होंडा को पहले से ही रेसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो होंडा इस बार फिर से एक बार रेसिंग बाइक बनाने का डिसीजन ले लिया। जस्ट कुछ ही साल के अंदर होंडा पहली बार एक स्पोर्ट्स बाइक भी लॉन्च कर चुका, जो 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर चुका था। इस रेसिंग के दौरान होंडा का नाम पूरा दुनिया में चारों तरफ गूंजना शुरू हो गया। 1960 में होंडा दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बन गया था और 1968 में ये कंपनी ऑलमोस्ट 1 करोड़ गाड़ी मार्केट में सेल कर चुका था। 62 साल की उम्र में सोचाइरो होंडा का तो सक्सेस तो मिल गया था, मगर बचपन का वो ख्वाब अधूरा ही रह गया था, कार मैन्युफैक्चरिंग। कुछ लोगों ने उसको इस लाइन में जाने से बहुत मना भी किया था, मगर वो किसी का बात नहीं सुन के लास्ट में कार मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया। आशा करते हैं एम्स मैजिक का ये वीडियो भी आप लोगों को भरपूर आनंद दे पाए होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।